क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल अभी आपके हाथ में है वो आपको दुनिया से जोड़ता कैसे है? कैसे एक क्लिक में आप किसी भी इंसान तक पहुंच जाते हैं? और कैसे एक मशीन जैसे चैट जीपीटी, सिरी या गूगल आपकी सोच तक को पढ़ लेती है? दोस्तों, आज हम जानेंगे इंटरनेट की वो कहानी जिसने इंसानियत को जोड़ दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई की वो यात्रा जिसने सोचने की परिभाषा बदल दी। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और सिर्फ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी, अमेरिका और रूस के बीच तकनीकी मुकाबला। अमेरिका डरता था, अगर रूस ने उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला कर दिया तो? तब एक सवाल उठा, क्या हम ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो अगर एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो भी बाकी नेटवर्क काम करता रहे? इसी सवाल ने जन्म दिया ARPANET को, जो 1969 में UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से शुरू हुआ। सैटेलाइट डिश 29 अक्टूबर 1969 की रात पहला डिजिटल मैसेज भेजा गया। लॉगिन पर सिस्टम क्रैश हो गया। सिर्फ लो भेजने के बाद कोल्ड स्वेट स्माइल लेकिन इतिहास बन चुका था। इंटरनेट की पहली सांस ली जा चुकी थी। धीरे धीरे इसमें और विश्वविद्यालय जुड़े, स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड। फिर आया TCP/IP प्रोटोकॉल 1983, जिसने सब कंप्यूटरों को एक कॉमन भाषा दी। अब कोई भी कंप्यूटर किसी से भी बात कर सकता था। और फिर 1991 में आया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इसे बनाया। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसा सिस्टम हो जहां हर इंसान अपना ज्ञान दुनिया से शेयर कर सके। उन्होंने HTML, HTTP और URL बनाए और दुनिया बदल गई। अब इंटरनेट सिर्फ सरकारी या सैनिक प्रयोग नहीं रहा, ये बन गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच। 1990 के दशक में कंप्यूटर छोटे हुए, कीमत घटी और घरों में आने लगे। फिर आए याहू, गूगल, Amazon और YouTube, और इंसान पहली बार डिजिटल दुनिया में कदम रख चुका था। इंटरनेट ने लोगों को बराबर कर दिया, चाहे अमीर हो या गरीब, हर किसी के पास अब जानकारी की ताकत थी। 2004 में फेसबुक आया, 2007 में आईफोन आया और फिर शुरू हुआ स्मार्ट ईरा। अब इंटरनेट सिर्फ एक जगह नहीं रहा, ये हमारे जेब में, हमारी आदतों में और हमारी सोच में घुल गया। इसी दौर में पैदा हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई की असली कहानी। आई का विचार नया नहीं है। 1950 में ही एलन ट्यूरिंग नाम के वैज्ञानिक ने पूछा था, क्या मशीन सोच सकती है? उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया, ये जांचने के लिए कि कोई मशीन इंसान जैसी सोच सकती है या नहीं। 1956 में अमेरिका के डार्टमथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ। शुरुआत में कंप्यूटर को सिखाया गया, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट दो, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ा, साइंटिस्ट्स ने मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देना शुरू किया। 1997 में IBM का डीप ब्लू ने चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये था आई का पहला बड़ा विजय क्षण। फिर 2011 में आया IBM वॉटसन, जिसने जेपर्डी नाम का क्विज शो जीत लिया। और 2016 में गूगल डीप माइंड का अल्फागो, दुनिया के सबसे कठिन खेल गो में इंसान को हरा दिया। अब मशीनें सिर्फ गणना नहीं कर रही थी, वो सीख रही थी, सोच रही थी और खुद को सुधार रही थी। अब आई हर जगह है, आपके फोन में सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। नेटफ्लिक्स आपको क्या देखना है बताता है, यूट्यूब आपको क्या सुनना है दिखाता है, और चैट जीपीटी जैसे मॉडल अब इंसान की सोच के साथ बातचीत करते हैं। आई का दिल है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, जहां मशीन इंसान की तरह एग्जाम्पल देखकर सीखती है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ये सब ऐसे सिस्टम हैं जो अरबों डेटा से सीखते हैं और इंसान की भाषा में जवाब देते हैं। आज आई डॉक्टरों को रोग पहचानने में मदद करता है, फसलों की निगरानी करता है, यहां तक कि संगीत और फिल्में भी बना सकता है। अब इंटरनेट और आई एक दूसरे से जुड़े हैं। आई डेटा से सीखता है और वो डेटा आता है इंटरनेट से। भविष्य में आने वाले 5G, 6G, क्वांटम इंटरनेट आई को और तेज बना देंगे। भविष्य में आपका फ्रिज खुद ग्रोसरी ऑर्डर करेगा, आपका कार खुद चलेगा और शायद एक दिन आपका डिजिटल ट्विन आपकी जगह मीटिंग में जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? शायद नहीं, क्योंकि इंसान के पास है भावना, इमोशन, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जो किसी आई के पास नहीं। दोस्तों, इंटरनेट ने हमें जोड़ा, आई हमें सिखा रहा है, सोचना सिर्फ दिमाग का काम नहीं, दिल का भी है। हम वो पीढ़ी हैं जो इंसान और मशीन के बीच की कड़ी है। अगर हम आई को सही दिशा दें, तो यह इंसानियत का सबसे बड़ा साथी बन सकता है।
तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करें या चैट जीपीटी से कुछ पूछें, याद रखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह इंसान की सोच की जीत है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको इंटरनेट या आई का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी कहानियां जीरो से हीरो कार्तिक पर रोज मिलेंगी।